भेड़िया और 7 मेमने। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। हर दिन बकरी खाने की तलाश में बाहर जाती और उसके 7 छोटे बच्चे घर पर रहकर उसका इंतजार करते। बाहर जाने से पहले हर रोज बकरी अपने बच्चों को सावधान रहने को कहती और समझाती, एक दुष्ट भेड़िया जंगल में रहता है। जब मैं बाहर जाऊंगी तो वो आकर तुम सबको खाने की कोशिश करेगा। उसके लिए दरवाजा कभी मत खोलना। उसकी आवाज भारी है और पूंछ घनी है, तो दरवाजा सिर्फ मेरे लिए खोलना और किसी के लिए भी नहीं। जल्द ही भेड़िए को छोटे बच्चों के बारे में पता चला और उसे उन्हें खाने की इच्छा हुई। वो सही मौके की तलाश में उनके घर के आसपास घूमने लगा। एक दिन जब बकरी खाने की खोज में बाहर थी तो भेड़िया दरवाजे पर आया और दस्तक दी। बच्चों ने अंदर से पूछा, कौन है? भेड़िए ने अपनी भारी कर्कश आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी माँ। लेकिन बच्चों ने आवाज को पहचान लिया और कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारी आवाज भारी है, तुम भेड़िया हो। भेड़िया निराश होकर चला गया। अगले दिन भेड़िए ने फिर से कोशिश करने की सोची, लेकिन इस बार उसने अपनी आवाज को मुलायम करने के लिए बहुत सारा मक्खन निगल लिया। फिर से बकरी के बाहर जाने के बाद उसने उसका दरवाजा खटखटाया। बच्चों ने फिर से पूछा कि बाहर कौन है? भेड़िए ने नरम स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों। बच्चों ने नरम आवाज सुनी, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमें अपनी पूंछ दिखाओ। ये सुनकर भेड़िए ने दरवाजे के दरार से अपनी पूंछ दिखाई। बच्चों ने देखा कि पूंछ घनी और झाड़ीदार है। उन्होंने कहा, चले जाओ, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम दुष्ट भेड़िया हो, तुम्हारी पूंछ घनी है। भेड़िए को एक बार फिर भूखा लौटना पड़ा, लेकिन अगले दिन बहुत सारा मक्खन निगलने के साथ उसने अपनी पूंछ के चारों ओर एक रेशमी मुलायम कपड़ा भी बांध दिया। एक बार फिर उसने बच्चों के दरवाजे पर दस्तक दी और नरम स्वर में कहा, हाँ बच्चों, देखो माँ वापस आ गई, मेरे लिए दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों। बच्चों ने फिर से कहा, पहले हमें अपनी पूंछ दिखाओ। भेड़िए ने अपनी पूंछ दिखाई। बच्चों ने उसे छुआ और उसे खूब नरम पाया। अब उनका शक दूर हो गया और इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही भेड़िया उन पर झपटा और उन्हें तुरंत निगल गया। लेकिन एक बच्चा जो बाथरूम में नहा रहा था बच गया। भेड़िया बकरी के घर से निकला और अपने भोजन से खुश होकर नदी के पास एक पेड़ के नीचे सो गया। बकरी घर वापस आकर अपने 6 बच्चों को ना पाकर बहुत दुखी हुई। 7वें बच्चे ने उसे पूरी कहानी बताई और दोनों भेड़िए की तलाश में निकल चले। उन्होंने उसे नदी के पास एक गहरी नींद में सोता हुआ पाया। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ चीजें भेड़िए के पेट के अंदर कूद रही थी। चुपचाप बकरी और उसका बच्चा भेड़िए के पास आ गए। उन्होंने भेड़िए के पेट में एक चीर मारा और एक के बाद एक सभी 6 बच्चों को बाहर निकाला। लेकिन हर बार जब वे एक बच्चे को बाहर निकालते तो उसके स्थान पर भेड़िए के पेट में एक भारी पत्थर रख देते ताकि भेड़िया जाग न जाए। जब सभी 6 बच्चे भेड़िए के पेट से बाहर आ गए तो उन्होंने पेट में लगाई चीर की सिलाई कर दी और अपने घर वापस आ गए। थोड़ी देर बाद भेड़िया जाग गया और उसे खूब प्यास लगी। उसने पानी पीने के लिए पास की नदी में जाने की सोची। वो उठ खड़ा हुआ,
लेकिन उसका पेट बहुत भारी लग रहा था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह वो नदी के किनारे तक पहुंचा, पर पेट में पड़े पत्थर के भार से वो नदी में गिर गया और डूब गया। बकरी और उसके बच्चों को अब कोई खतरा नहीं था। वे आजाद होकर खुशी से रहने लगे।